बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत PDM की जमातों को ज्वाइन किया था और बाद में एक फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया था और लोटों वाला किरदार अदा किया था, उनको इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इबरत का निशान बना दिया है। राजा रियाज, उनका एक बयान सामने आया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा सामने आया है। इसकी गूंज सुनाई दी है और एक बड़ा और अहम मुतालबा है। ऐवान बाला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उससे ये गूंज आई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ है, उसके लिए उन दोनों जमातों के लिए खुशखबरी सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अवाम के साथ मिलकर जो वो लोटे थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बतौर वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद में बगावत की थी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए थे। इमरान खान के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक महाज खड़ा किया, सिंध हाउस से वो बरामद हुए थे। वो सब के सब जो हैं वो अवाम की मदद से PTI ने उनको निशान इबरत बना दिया है। लगभग 20 के करीब ऐसे लोटे थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को के साथ इमरान खान की पीठ के ऊपर छुरा घोंपा था और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान की मुखालिफ जो है वो धड़े के अंदर चले गए थे और यूं तहरीक इंसाफ की जो वफाक के अंदर हुकूमत है वो ख़त्म हुई और उसके अलावा जो पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो भी चलती बनी। कल इसका इजहार एक टॉक शो के अंदर सुनो TV के ऊपर अतर काज़मी साहब के इंटरव्यू किया राजा रियाज का, जो कि साबिक कैद हिज़्ब इख्तिलाफ थे। इस दफ़ा उन्होंने फैसलाबाद से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया बल्कि उनकी जगह के ऊपर उनके साहबजादे ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। वो बुरे तरीके से हार गए और वहाँ से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए। अब कहानी ये है कि कल जब उनसे तहरीक इंसाफ के हवाले से सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले लोग जो हैं ना, वो पता नहीं इमरान खान ने उनके ऊपर कौन सा जादू किया है, वो सलाम का जवाब भी नहीं देते, हालांकि सलाम तो इस्लाम में है। तो यूं उन्होंने एक बेबसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो उनको हम सबूत भी दिखाते हैं तो भी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनते। और ये जो नौजवान है, ये जो नई नस्ल है, ये जो है वो किसी की बातों में नहीं आती, वो सिर्फ इमरान खान की बात सुन रहे हैं। ये दरअसल उनका बयान कम, ये उनका इजहार बेबसी ज़्यादा था। उनका ना सिर्फ ये इजहार बेबसी है बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि ये वो इबरत का निशान बना दिया है इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने। इमरान खान कहते थे जब वो वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर अभी मौजूद थे तो उन तमाम तर लोटों को जो PTI का साथ छोड़कर PDM की तरफ जा रहे थे तो उनको ये कहते थे, समझाते थे कि लोग आपका समाजी बाइकाट कर देंगे, आप अपनी शादियां नहीं कर सकेंगे बच्चों की, आप बाहर नहीं निकल सकेंगे, आप किसी तकरीब में नहीं जा सकेंगे, अगर आप जाएंगे तो लोग आपको लोटा लोटा कहेंगे, आप जीने के काबिल नहीं रहेंगे। और वही बात जो है वो सच सामने आ चुकी है, हो चुकी है। 2-3 जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर जाने वाले अराकीन हैं वो मुंतखब तो हुए हैं, बाकी सब के सब जो हैं वो बड़े बुरे तरीके से हारे हैं। समी हसन गिलानी हैं, अहमदपुर शर्किया भावलपुर से वो जीते हैं, लेकिन उनकी इस जीत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं। 3 जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो तीनों के तीनों जो शोर मचा रहे हैं कि यहाँ से समी गिलानी नहीं जीते बल्कि जीतने वाले कोई और हैं। कमल शोजब ने वहाँ पर उनका मुकाबला किया था। इसके अलावा नूर आलम खान जीते हैं पेशावर से, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है तैमूर झगड़ा और जो बाकी लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पिटीशन भी दायर की हुई है और उनकी जीत भी मुतनाज़ा दिखाई दे रही है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े फन खान किस्म के लोग बनते थे वो सब के सब जो है वो बड़े बुरे तरीके से हारे हैं, पीछे रह गए हैं। और वो अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो राजा रियाज साहब ने इस बात का इजहार किया है कि PTI वाले जो हैं, जो नौजवान हैं, वो सलाम का भी जवाब नहीं देते थे। अभी इनकी जो इबरत का निशान है नाजरीन, वो आप अगले कुछ दिनों तक मजीद देखेंगे। एक एक करके ये सारे बोलेंगे और ये कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो जीरन हो गई है। और खान साहब की वो जो बात जिसमें वो कहते थे कि अभी भी वक्त है, वापस आ जाएं, ये वापस नहीं आए, अब ये भुगतें। अभी भी इनके लिए परेशानी का वक्त जो है वो रहेगा। आम इंतखाबात 2024 के अंदर धांधली और बिलखसूस फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर फार्म 47 का जो नतीजा जारी नहीं किया गया, जो कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो नतीजा बनाया गया रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर सवालिया निशान जो है वो लगे हुए हैं।
इंटरनेशनल मीडिया समेत जो पाकिस्तान के ऑब्जर्वर्स हैं, इदारे हैं, जिनमें फाफिन हो, पतन हो। फाफिन के बारे में तो ये बात बड़ी मशहूर है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा ज़ेर कंट्रोल है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर लेता है, बाज़ औक़ात इनको कहीं इश्यूज़ के ऊपर ब्लैकमेल भी कर लेता है। तो फाफिन ने गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की रखी। जो पाकिस्तान के अंदर प्री पोल रिगिंग हुई, लोगों को बिलखसूस तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात उनको मौके फराहम नहीं किए गए कि वो इंतखाबी मुहिम अपनी चला सकें। उनके उम्मीदवारों से जो नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, पोटेंशल उम्मीदवारों को तोड़ा गया, लेकिन फाफिन मुकम्मल तौर के ऊपर खामोश रहा। ज़ाहिर है खामोश रहना उनका बनता है, अप्रोच एक ऐसी है। लेकिन अब फाफिन ने भी चार्जशीट्स लगाना शुरू कर दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। फाफिन ने डिमांड की है कि जिन जिन हलकों के नतायज को चैलेंज किया गया है, इलेक्शन कमीशन उन मामलात का ऑडिट करे। बिलखसूस फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो फार्म 47 का नतीजा नहीं बनाया गया और इसकी जो एतराज़ात सामने आए या जिन हलकों को चैलेंज किया गया है, इनका ऑडिट करे, थॉरली ऑडिट करे। और इसी तरह पतन ने भी, सरवर बारी साहब जो हैं उन्होंने, मैं कोशिश करूंगा कि सरवर बारी साहब के साथ एक इंटरव्यू करूं और आप तक वो चीज़ें पहुंचाऊं जो चीज़ें उन्होंने महसूस की हैं बतौर इलेक्शन ऑब्जर्वर। मैं तो एक स्टूडेंट हूं, छोटा सा इलेक्शंस का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाला एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। लेकिन जो सरवर बारी साहब की कमांड है, ग्रिप है, वो अनमैच है। उनके साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो उनकी तरफ से डिमांड आई है पतन की तरफ से, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की डिमांड है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनकी सरबराही में तमाम हलकों के फार्म 45 और फार्म 47 का जायज़ा लिया जाए, और इसके अंदर उम्मीदवार या फिर उनके जो इलेक्शन एजेंट्स हैं वो मौजूद हों, मीडिया मौजूद हो, और जो मुबस्सिरीन है, आज़ाद मुबस्सिरीन है, वो होने चाहिए, और उनकी निगरानी में ये सारी चीज़ बनाई जाए। और बिलखसूस उन्होंने ये डिमांड की कि इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट से लेकर हल्का बंदियों से लेकर इंतखाबी अमल की थॉरली इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो जो प्लानर्स हैं, धांधली करने वाले, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया और जिन्होंने बेनिफिट उठाया इस सारी चीज़ों से, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, और जो विसल ब्लोअर्स हैं, यानी कि जो मालूमात फराम करने वाले लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ऐवान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, इक्वल बुनियादों के ऊपर वफाक की नुमाइंदगी होती है। आप इसे कह सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो गुलदस्ता है, अगर उसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहें तो वो गलत नहीं होगा। वहाँ पर जो अलविदाई इजलास है इस सेशन का, या फिर जो टेन्योर ख़त्म होगा 6 साल का उन सेनेटर्स का, उनका अलविदाई इजलास चल रहा है, और उस इजलास के अंदर भी आम इंतखाबात 2024 के अंदर धांधली की जो मुबैना बातें हैं, वो उनकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। फार्म 45 से लेकर फार्म 47 के ऊपर जो गड़बड़ की गई है, उसके ऊपर भी बड़ी धुआंधार किस्म की स्पीचेस की जा रही हैं। सेनेटर मुश्ताक, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी पाकिस्तान से है, उन्होंने बड़ा पुरजोर किस्म का खिताब किया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ उन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर के ऊपर इस्तीफ़ा दें, और जो रकम, जो कौम के पैसे 50 अरब रुपए के करीब खर्च किए गए हैं आम इंतखाबात के ऊपर, इनसे वो वसूल किए जाएँ। और उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं हो सकता कि फार्म 45 को छोड़ कह रहा हो, लोगों का मैंडेट चुरा लिया गया हो, इस तरह से नहीं चलेगा। इसके अलावा सेनेटर सैफुल आबड़ो, अली जफ़र समेत जो ताहिर बिजंजो हैं सेनेटर, उन्होंने भी खिताब किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खूब लताड़ा, और ये डिमांड की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुकम्मल थारो इन्वेस्टिगेशन की जाए। अली जफ़र ने तो पूरा जो कच्चा छट्टा है वो खोल कर रख दिया। और बिलखसूस इन सेनेटर्स ने कहा कि जो कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से बयान आया है, लियाकत चट्टा की जानिब से, ये खुद ये चार्जशीट आयद कर रहा है कि ये मतलब ये इन्होंने किया क्या है, और इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया है। इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और आम इंतखाबात 2024 के जो फार्म 45 के ऊपर अगर नतायज अभी भी मुरतब करा ले जाते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कोई कमेटी बन जाए या इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो आपको चंद दिनों के अंदर होता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान जो गुज़श्ता रोज़ इत्तेहाद हुआ था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से PTI ने जो है अपने 50 MNAs की जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई, और ये कहा कि ये लोग अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, हमारा इत्तेहाद हो चुका है, और अब जो मखसूस नशिस्तें हमारा जो कोटा बनता है वो अब हमें फराहम की जाएँ। तो कुछ लोग ये कह रहे थे, खबरें भी चलवाई गई थी कि इलेक्शन कमीशन इनको नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये बात जो है वो सामने नहीं आएगी।
कि उनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने अपने प्लेटफॉर्म से ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को घोड़े का अलाट किया था, और वो लिस्ट मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ये सियासी जमातें इंतखाब लड़ने की अहल हैं। जब एक जमात इंतखाब लड़ने के लिए अहल है तो फिर वो पार्लिमान में भी आ सकती है, चाहे उसके साथ इंडिपेंडेंट शामिल हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से मेरे पास ये इतराज़ सामने आई हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के में जो तहरीक इंसाफ के हिमायती अफ्ताजाद अरकान शामिल हो रहे हैं, उनको मखसूस नशिस्तें ना सिर्फ दी जाएंगी बल्कि उनको एक मौका दिया जाएगा कि जो कोटा या फिर जो शेयर उनका अलाट कर दिया जाएगा वो फिर इनसे लिस्टें मांगी जाएंगी, और फिर PTI और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसके तहत तहरीक इंसाफ ही वो लिस्टें फराहम करेगी, जो कि आम इंतखाबात के इनेकाद से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, MWM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तय पाए थे, जो मुआहदा हुआ था उसी के तहत फिर PTI अपनी मखसूस नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा को देगी, और वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। और उसके बाद ये फौरी तौर पर तो PTI को या फिर मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाएंगी, लेकिन महीने सवा महीने के बाद सारे नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास होंगी, और एक मजबूत अपोजिशन आपको पंजाब असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर आपको नज़र आएगी। और वफाक में भी आपको सख्त किस्म के अपोजिशन के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक मजबूत 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी वाली जो जमात है वो हुकूमत करती हुई नज़र आएगी। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।